आज के समय में 99% लोगों की एक समस्या बन गई है कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, याद करा हुआ भूल जाते हैं, परीक्षा के समय बीमार पड़ जाते हैं या परीक्षा के समय घबराते हैं और पढ़ाई से उनको बहुत डर लगता है। दोस्तों नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा और अपनी फैमिली के हर मेंबर के पास में, हर रिलेटिव के पास में ये वीडियो का लिंक जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे जब पढ़ेंगे तो आपका समाज, अपना समाज, अपने रिश्तेदारों का समाज, अपने परिवार का समाज आगे बढ़ेगा। फिर से पुनः निवेदन, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है ज्योतिषीय उपाय आपके बच्चे पढ़ाई करें। लोगों के संग ये प्रॉब्लम बन गई है कि भाई बच्चे पढ़ाई नहीं करते, तो कुछ मुख्य बिंदु पे आज इस वीडियो में बात होने जा रही है। सबसे पहली चीज क्या है कि हमें बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो सबसे हमें पहला जो क्वेश्चन है उसका जो केंद्र बिंदु हमें देखना है वो ये देखना है कि बच्चे की कुंडली की हमें एनालिसिस करवाना है। उसके जन्म का समय, जन्म का तारीख, जन्म का स्थान, जन्म का जिला, ठीक है, ये आप एस्ट्रोलॉजर को दे सकते हैं और वहां पर आप अपनी कुंडली बच्चे की उसका विश्लेषण करवा सकते हैं। उनके सामने आप क्वेश्चन रखिएगा कि आखिर ऐसा क्या है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा। कौन सा ग्रह यानी कि प्लैनेट विपरीत में आ रहा है, विपक्ष में आ रहा है, जो पढ़ाई करने में इनको बाधा पैदा कर रहा है, इस बच्चे की पढ़ाई करने में बाधा पैदा कर रहा है। कौन सा ऐसा प्लैनेट है कि जिसका हम उसको बल यानी उसको जो है बलशाली करें, मजबूत करें, स्ट्रांग करें कि जिससे क्या है बच्चा पढ़ाई करने लगे। ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। यहाँ पर मैं कुछ बेसिक चीज बताना चाह रहा हूँ। कुंडली का जो चार्ट होता है, जैसा आप चार्ट देख रहे हैं, कुंडली के चार्ट में जो बच्चा छोटा होता है, जब वो बोलना सीखता है, 2 4 5 साल का होता है, तो वो जो शिक्षा देखी जाती है वो दूसरे भाव से देखी जाती है, कुंडली के दूसरे भाव से, ठीक है। उसके बाद में फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, घर के परिवार के संस्कार सीखने लगता है, पढ़ाई करने लगता है, जाने लगता है, स्कूल आने लगता है, माँ बाप छोड़ के आते हैं, लेके आते हैं, या कहीं कन्वेंस की सुविधा करी जाती है, या कहीं बस की, ठीक है, या अपना कार वार लगाई जाती है, ठीक है, बच्चे को लाना और पहुँचाने के लिए। तो जो छोटे लेवल की पढ़ाई होती है वो चौथे भाव से देखी जाती है, ठीक है। अब चौथे भाव से देखी जाती है। उसके बाद में जब पढ़ाई उसकी आगे बढ़ती है, जब वो थोड़ा समझदार हो जाता है, हर चीज़ों को जानना समझने लगता है, तो उसकी जो पढ़ाई होती है फिर वो पंचम भाव से देखी जाती है। फिर जब हमारी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, हम किसी आईएएस पीसीएस, ठीक है, सिविल जॉब, केंद्रीय जॉब, इन सब की तैयारी करते हैं, तो वो देखी जाती है कुंडली के आपके छठे भाव से, ठीक है, यानी कि दूसरा, चौथा और छठा, ठीक है। तो बच्चा किस लेवल में है तो आप समझ सकते हैं कि उस लेवल का ग्रह किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अब यहीं पे क्या है कि दूसरा भाव, चौथा भाव, छठे भाव के स्वामी का संबंध 12वें भाव से बन जाए, ठीक है, या अष्टम भाव से बन जाए, या इन भाव के एक घर आगे एक घर पीछे जो है पापक ग्रह बैठ जाएं, ठीक है, या यहाँ पर जो है शनिदेव की, राहुदेव की, केतुदेव की दृष्टि पड़ जाए, या इस ग्रह के जो मालिक हैं वो कमजोर हो जाएं, अच्छे भाव में ना बैठे हो, नीच में जाकर बैठ जाएं, तब पढ़ाई में दिक्कत आती ही आती है। बच्चा कोशिश करता है, आप कोशिश करते हो, लेकिन उसको पढ़ाई में आती है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता, तो यहाँ पर आप पहले कुंडली विश्लेषण करवाएं, अध्ययन करवाएं, उसके अनुसार उसको रुद्राक्ष पहनाना है, रतन पहनाना है, ठीक है, उसके नाम से पूजा करवानी है, उसके नाम से दान करना है, उसके नाम से सेवा करवानी है, या उसके लिए आपको कुछ स्पेशल करना है। वो कुंडली एनालिसिस होने के बाद भी आपको सही जवाब, उत्तर मिल सकता है। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, वो पढ़ाई कर भी लेता है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, आज की डेट में मैक्सिमम मैंने माँ बाप को देखा है कि बच्चे को ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ठीक है, डार्क रंगों का प्रयोग, जो नाभि होती है कमर के ऊपर, बच्चों को पहनवा रहे हैं। उसके बाद नीचे के जो कपड़े हैं वो फटे हुए दिलवा रहे हैं।
यानी कि भाई फैशन जिसको बोल सकते हैं, फैंसी कपड़े दिलवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि नाभि के ऊपर जितने लाइट कलर के कपड़े, जैसे स्काई ब्लू हो गया, लाइट हो गया, आपको ब्लू पहनाना है स्काई ब्लू पहना दो, ठीक है। ऑफ वाइट हो गया, ठीक है। लाइट पिंक हो गया, लाइट येलो हो गया, ठीक है। लाइट ऑरेंज हो गया, ठीक है। मैक्सिमम लाइट कपड़े उसको आप पहनाइएगा। अगर मल्टी कलर के कपड़े भी उसके कमर के ऊपर आ रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि उसमें जो लाइट कलर है वो ज़्यादा होना चाहिए, 50% से प्लस, ठीक है। जिससे क्या है कि कुंडली के अंदर सूर्य का, चंद्रमा का, ठीक है, सूर्य का, चंद्रमा का, देवगुरु बृहस्पति का, बुध का, इन ग्रहों का बल बढ़ेगा, ठीक है। सूर्य का बल बढ़ेगा तो व्यक्ति, बच्चा घबराएगा नहीं। चंद्रमा का बल बढ़ेगा तो मन एकाग्र रहेगा। बुध का बल बढ़ेगा तो वाणी और बुद्धि बढ़ेगी। गुरु का बल बढ़ेगा तो ज्ञान बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं हम लोग, खत्म कर रहे हैं जानबूझ के, और फिर बाद में हम परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोशिश करिएगा कि एक तो जो है उसके लगन चार्ट के अनुसार उसको कौन से रंग पहनना चाहिए जिससे उसका पढ़ाई में मन लगे। पहला काम ये करना है। दूसरी चीज़, नीचे के फटे हुए कपड़े भैया आप पहनाओ तो अच्छी वाली बात है, मेरे तरफ से तो ना है। और अगर कम ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम कर ही दीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इसके संग संग हमें कुछ चीज़ें और देखना है। घर के आप सेंटर में आके खड़े हो जाइएगा। सेंटर से आप देखिएगा पूरब की तरफ, जो जो पूरब उत्तर का कोना होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं। अगर वहाँ पर लैट्रिन, बाथरूम, सेप्टिक टैंक, जीने की सीढ़ियाँ या रसोई बनी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके घर की जो गुरु की एनर्जी है वो अनबैलेंस है। यहाँ पर बच्चे को वास्तु के अनुसार पढ़ाई में दिक्कत आती है, पहला। दूसरी चीज, आप सेंटर में खड़े होकर जस्ट पीछे हुईएगा पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो आप देखिएगा कि जो दक्षिण है साउथ और जो वेस्ट है, यानी दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर पे अगर आपका गेट है, ठीक है, वहाँ लैट्रिन है, सेप्टिक टैंक है, और मतलब जो है नल लगा हुआ है, नहाने धोने का स्थान है, गंदगी रह रही है, स्टोर रूम है, ठीक है, या वो स्थान बहुत नीचा है, तब भी जो है बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आती ही आती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि इन दोनों जगहों को आप शुद्ध करिएगा, सही करिएगा, ठीक है। वास्तु कंसल्टेंसी लेके कि कैसे क्या करना है अगर बच्चे को अच्छा भविष्य देना, अच्छा फ्यूचर देना है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि बच्चा जहाँ पर आपकी स्टडी कर रहा है, ठीक है, तो स्टडी करते समय कोशिश करिएगा कि बच्चे की जो फेसिंग हो वो ईस्ट की तरफ हो, ठीक है। दूसरी चीज, बच्चे के पंचम भाव में कौन सा मतलब प्लैनेट आ रहा है, उस प्लैनेट से जुड़ा हुआ रंग उसके टेबल पे होना चाहिए, ठीक है। टेबल पे एक छोटे से गणेश जी की तस्वीर आप रख दीजिएगा, ठीक है, माँ सरस्वती की तस्वीर रख दीजिएगा, और उससे ये कहिएगा कि जब आप स्टार्टअप करें, ठीक है, जब आप स्टार्टअप करें तो ओम गंग गणपति नमः 11 बार जाप करना, बेटा पढ़ाई करना शुरू कर दो। उसके बाद जब वो पढ़ाई खत्म कर दे, ठीक है, तो उसके बाद में ओम एम महासरस्वती नमः 11 बार फिर जाप करना, फिर आपको लॉक कर देना है, ठीक है। तो अगर बच्चा ये नियमित रूप से आप उसको सिखा देते हो, छोटे से सिखा देते हो कि भैया 11 बार पहले गणेश जी का नाम लेना, पढ़ाई स्टार्ट करना, पढ़ाई एंड करने समय जैसे मान लिया आप अपने किताब, कॉपी या लैपटॉप को बंद कर रहे हैं तो ओम एम महा सरस्वती नमः 11 बार जाप करने के बाद मेरा आपको बढ़ा देना। अगर आप ये करते हो तो यकीन मानिएगा कि बच्चे का मन लगेगा पढ़ाई में, ठीक है, और बच्चा जो है एकाग्र होगा, ठीक है, और बच्चे का अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। याद करा हुआ बच्चा भूल जाता है, ठीक है, तो याद करा हुआ बच्चा भूल जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, ठीक है, जो हमारा मस्तिष्क है, तो वो कहीं ना कहीं लगन हमारा कमजोर हो रहा है, ठीक है, चार्ट के अंदर। तो आपके बच्चे की कुंडली के अंदर लगन के जो स्वामी है उसकी परिस्थिति और वर्तमान गोचर में उस ग्रह की परिस्थिति आप कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवा के जरूर कर देखिएगा। अगर कुछ विपरीत स्थिति बैठती है तो उसकी रेमेडी, उसका उपाय करिएगा। अगर ऐसा ना कर सकें तो लगन चार्ट में जो भी संख्या बनी हुई है उससे जुड़े हुए इष्ट आराध्य की आराधना आप बच्चे के नाम से संकल्प लेके 2-4 दिन का आप अपने घर में जाप कर सकते हो नॉर्मली, जिससे बच्चे का लगन चार्ट मजबूत होगा और उसका जो है वो याद करा हुआ याद होगा। अगर इसके संग संग आप ये भी नहीं कर सकते तो आप उससे कहिएगा कि सुबह उठते कन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। अगर ये भी ना कर सकते हैं तो उससे ये कहिएगा कि आप जो है उसको ये बोलिएगा कि सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। अगर ये भी ना हो सके तो उससे ये कहिएगा कि भैया 1 दर्जन केले लेके
भगवान नारायण के मंदिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को जाना शुरू कर दे और वहाँ नारायण जी के चरणों में अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का सिर्फ टाइमिंग 12 मिनट जाप करें प्रत्येक बृहस्पतिवार को, तो वो जो याद करा हुआ है वो भूलेगा नहीं। इसके संग संग एक चीज़ और भी है, आपको थोड़ा सा डाइट पे भी ध्यान देना होगा। कभी कभी जो हमारे ब्रेन को पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते, ठीक है। तो उसमें कुछ आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ऐसी कोई आयुर्वेदिक दवा जिसमें ब्रह्मी हो, जो दिमाग को मजबूत करती है, वो ब्रह्मी आप जो है उसको दवा के रूप में देना शुरू करें, आयुर्वेदिक, इंग्लिश एलोपैथिक नहीं, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि 8-10 बादाम शाम को पानी में भिगो दें, सुबह जो है उस बादाम को छुक्कल छील के उसके आसानी से निकल जाते हैं, उस बच्चे को दिया जाए, रोज बादाम बच्चे को दिए जाए, ठीक है। तो ये उपाय हो गया कि याद न रखे, वो बच्चा जो है वो भूल जाता। अब आ जाती है बात, परीक्षा के समय बच्चे की तबीयत खराब होती है या बच्चा जो है पढ़ाई से डरता है, वो कर तो सकता है लेकिन उसको घबराहट होती, डर होता है और उसकी तबीयत खराब होती है। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर मैं देना चाहूंगा। देखो यहाँ पर अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ इस बात का ध्यान रखिएगा, बच्चे को नजर लगे या ना लगे, ठीक है, लेकिन आप महीने के दूसरे शनिवार को बच्चे की नजर उतारने की परंपरा अपने घर में चालू कर दें। क्या करना है, आपने कि एक रुई की बाती लेना है, उसको बढ़िया करके पतली पतली बनाना है, उसको सरसों के तेल में डिप करना है और डिप करने के बाद में उसको जलाना है, ठीक है। और जलाने से पहले क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा बच्चे के ऊपर से 7 बार बार कर लेना, जय श्री गणेश और बाबा भैरवनाथ का ध्यान करते हुए कि जो भी एंटिटी हो या जो भी नेगेटिव एनर्जी हो, ठीक है, वो शांत हो जाए। उसके बाद में इसको ले जाके आप जो है जला सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर सिंक है, ठीक है, जहाँ आप बर्तन भी इस बसन में धुलते हैं, वहाँ पर आप जलाइएगा, चिमटी से पकड़ के एंड तक जल जाइएगा, ठीक है, जला दीजिएगा। ये कंटिन्यू आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, ऐसी स्थिति नहीं है, आप कहीं मेहमाने में गए, तो ऐसे में क्या करिएगा कि आप जो नमकीन के जो बिस्किट होते हैं, 2-3 बिस्कुट लीजिएगा और उल्टे 7 बार क्लॉक बाई उतारिएगा और बाहर जाके डॉग्स को आप डाल दीजिएगा। तो ये हर 15वें दिन बच्चे के संग करिएगा। इससे क्या होगा, कभी कभी क्या होता है बच्चे के संग नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है और हमारा ध्यान वहाँ तक जाता नहीं है, बच्चा पढ़ाई से घबराने लगता है, बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है। जब जब बच्चे के संग कुछ पॉजिटिव होने को होता है तब तब उसकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये आप करिएगा। साथ ही साथ आपने एक काम और करना है, हमारे संस्थान के अंदर जो है दिव्य रूप से तैयार की हुई जो है धूनी दी जाती है, उस धूनी को आप जो है इस्तेमाल करने के लिए मंगवा सकते हैं। उसको क्या करना है, गाय के गोबर का छोटी सी कंडी लेनी है, गैस पे आपको सुलगान लेनी है, किसी प्लेट में डालकर चुटकी भर डालकर पूरे घर में आप दिखा दीजिएगा। अगर कोई नेगेटिविटी अला वला या कोई दिक्कत, जादू टोना टंबर कुछ भी है, वो सब समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि जब बच्चे को मैक्सिमम नज़र लग जाती है। अच्छा, एक और चीज़ है, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी परीक्षा के समय पे। मान लिया, जैसे हम बात करते हैं, शनिदेव जो है एक राशि में लगभग 2.5-3 के आसपास रहते हैं। अगर वो एक अवस्था में चलते रहे तो 2.5 साल, वरना समय थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, 2.5 साल रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 महीने, ठीक है। राहु और केतु लगभग 1.5 साल के आसपास जो है कुंडली के अंदर रहते हैं। तो राहु, केतु, शनि और देवगुरु बृहस्पति अगर ये गोचर में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, और परिवर्तन करते समय ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं कुंडली में और खास करके आपके चंद्र कुंडली में। तो अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है और यह बनी है आपके आसपास, आपके संज्ञान में है कि ये जो है जब से शनिदेव इस राशि में गए या देवगुरु बृहस्पति जब से इस राशि में गए या राहु और केतु का परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तब से जो है बच्चे के संग ये दिक्कत होने लगी है, तो कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा, ठीक। साथ ही साथ अपने लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चे के लगन चार्ट के अनुसार, ठीक है, बच्चे का जो लगन चार्ट की डिमांड है, लगन चार्ट के अनुसार जागृत रुद्राक्ष उसके गले में जरूर होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे जो पढ़ाई है, पढ़ाई में 2 ग्रह बहुत आगे आते हैं, एक बुध, दूसरे देवगुरु बृहस्पति। देखो बुध जो है वो वाणी है, बुद्धि है,
ठीक है, और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है, ठीक है। तो ये दोनों प्लैनेट कहाँ जाके खराब होते हैं कि भाई बच्चे रात के 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद सूर्य अस्त होने के बाद फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे आज की डेट में वो रुक तो सकते नहीं, लेकिन आप उनकी एक आदत डालिएगा कि ऐसा है भैया, अगर फास्ट फूड खाना है तो आप जो है शाम के 4 PM, ठीक है, यानी शाम के 4 बजे तक आप जितना खाना हो फास्ट फूड उतना खा लीजिएगा। 4 बजे के बाद फास्ट फूड हम आपको नहीं खिला सकते, न हमारी तरफ से प्रतिबंध है। अगर वो खिला आप जो है उनको वो बंद नहीं कर रहे हैं या आप बंद नहीं करवा सकते, और उसमें भी डिसाइडेड कर दिया कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मैं आपको फास्ट फूड खिलाऊंगा, लेकिन 4 बजे के बाद कभी भी नहीं, इच्छा भर के आप खा लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि 4 बजे अगर तक फास्ट फूड खा लिया तो 1.5-2-3 घंटे के अंदर, यानी 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तक या 7 PM, यानी शाम के 7 बजे तक वो लगभग पच चुका होगा। तो पच चुका होगा तो राहु की एनर्जी खत्म हो चुकी होगी। लेकिन अगर बच्चे रात में अगर लेट नाइट जो है फास्ट फूड खा रहे हैं तो यहाँ से क्या है, राहु की नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है बॉडी के अंदर, और जब वो बॉडी के अंदर जब रिलीज होगी, जैसे अक्सर आपने बहुत सारे लोगों के सुना होगा कि साहब भूख लग रही है लेकिन मेरे सिर में दर्द होने लगा। तो जो हम खाना खाते हैं तो उसका जो भी एक, जिसको बोल सकते हैं नसें, या जिसको बोल सकते हैं एक संदेश, या हमारी बॉडी का जो जुड़ाव वो दिमाग से भी होता है। तो जो हम राहु से जुड़े हुए जैसे फास्ट फूड, चाइनीज़ फूड्स, ये हम आइटम खाते हैं जो बहुत जल्दी तैयार होते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए ख़राब होते हैं, हमारी ब्रेन के लिए भी ख़राब होते हैं, और ख़ास करके हमारी विद्या के लिए भी ख़राब होते हैं। ऐसे लोगों में स्किल हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर विद्या और स्किल और बुद्धि की अगर एक तुलनात्मक सीरीज की बात करी जाए तो वो होना इम्पॉसिबल है। तो ये थोड़ा सा, ये छोटे छोटे से नियम है, इनको आप जो फॉलो करना स्टार्ट करवा दीजिएगा। अब बात करते हैं लास्ट में, एक मैं आपको और उपाय बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आपके बच्चे का जो लगन चार्ट है, ठीक है, आपके बच्चे का लगन चार्ट अगर मान लिया 1 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, 12 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, या 5 नंबर है, तो पानी की हल्दी में चुटकी भर पानी के वो सॉरी पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर, ठीक है, स्नान करवाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक, अगर बच्चे का लगन 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर है, तो बच्चे का जब वो नहा लेता है तो नहाने के बाद में थोड़े से पानी में जो अष्टगंध, ओरिजिनल अष्टगंध मिल जाए तो चुटकी भर अष्टगंध डाल के उससे कहिएगा कि स्नान कीजिएगा। ठीक है, अगर आप ये कंटिन्यू करवाते हैं तो आप देखेंगे कि पढ़ाई में काफ़ी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और मेरा सबसे लास्ट ये मानना है कि डिमांड ऑफ कुंडली, डिमांड ऑफ प्लैनेट ऑफ कुंडली के अंदर सेकंड भाव, ठीक है, फोर्थ भाव, पंचम भाव, ठीक है, और 6 भाव, इन की गणना आपके पास होना चाहिए। मैंने अभी जल्दी में एक कुंडली, लास्ट में बस वीडियो समाप्त करने के लिए मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी जल्दी में एक वीडियो देखी, ठीक है, एक बच्चे की वीडियो बनाकर पेरेंट्स ने भेजी कि देखिए सर जी, आचार्य जी ये इस प्रकार से एक्टिविटी करता है और ये पढ़ाई नहीं करता। तो मुझे जब वो जिस प्रकार से कि वो पढ़ाई के लिए उनने भेजा, अब वो बैठा टेबल पे, उसने जिस प्रकार से एक्टिविटी करी, तो फिर मैंने कहा कुंडली आप दिखवाइएगा। तो जब मैंने कुंडली उनकी देखी, विश्लेषण की, तो उसकी कुंडली के अंदर 6ठे भाव की महादशा चल रही थी और 12वें भाव का अंतर था। उन्हीं रंग के घर में कलर था, कमरे में उसके उसी कलर की टेबल थी। अब मैक्सिमम जो उन्होंने 2-3 वीडियो भेजी तो उसमें मैक्सिमम वही उसने कलर अपर पे डाल रखे थे, ठीक है, जो उसके लिए पढ़ाई में ब्रेक डाल रहे थे। तो मैंने वो सब कलर चेंज करवाए, कोई विशेष नहीं किया। और जो 6 और 12 का अंतर चल रहा था, 6 की महादशा 12वां का अंतर चल रहा था, तो उनका दान करवाया। आज वही बच्चा स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो बच्चों को लेके, क्योंकि देखिए आज की डेट में जो हम कमा रहे हैं या जो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं हम अपनी फैमिली के संग में, तो उसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि बच्चा चाहे आपको बढ़ा दे, बच्चा चाहे आपको घटा दे। अगर आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए और बच्चे अच्छे निकल जाएं तो वो बहुत कुछ कर लेते हैं। अगर आपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया लेकिन अगर बच्चे खराब निकल गए तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो भैया, सिस्टर, माता जी
अंकल जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। जय माता दी, हर हर महादेव।